बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम ब्रेड के जो स्नैक्स हैं बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो ब्रेड के स्नैक्स हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो चलें रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना ताकि आपके जो स्नैक्स हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है बनकर तैयार हों। तो चलें रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 4 जो है दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। इनको हमने छील लिया था, छील कर मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम ये इससे ग्राइंड कर लेंगे, इन्हें कद्दूकश कर लेंगे। ये कद्दूकश ले लें आप, जिस तरह का भी है आपके पास इस तरह का लेकर इससे कद्दूकश कर लें। और देखें यहाँ पर मैंने कद्दूकश कर लिया है इनको। तो अब हम इनके जो है पानी डालकर अच्छे तरीके से इन्हें हम मल कर धो लेंगे। बहुत ही अच्छे से मल कर धो लीजिएगा ताकि ये अच्छे से साफ़ हो सकें। तो देखें इस तरीके से आपने पहले हाथ की मदद से इन्हें मल लेना है। फिर जो है इनके अंदर से पानी निकाल कर दोबारा अगर पानी गंदा हुआ तो दोबारा से फिर भी जो है एक बार आपने वॉश कर लेना है इनको। तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, इन पे ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, तो आसानी के साथ बन जाते हैं। तो अभी आपने इस तरीके से मैंने दोबारा पानी डाला था, डालकर फिर मैंने धोए हैं। तो दोबारा से हम फिर इस तरीके से निचोड़ कर पानी इनको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि आपने इसके अंदर मसाले वगैरह जो ऐड करने हैं। तो अगर पहले से ही आपने पानी डाल लिया तो फिर वो जो आपके स्नैक्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ हमने वापस जो आलू हैं बर्तन के अंदर डाल लिए हैं। तो अब हम बाकी जो चीज़ें हैं वो शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन दरमियाने साइज़ की 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी। इन्हें मैंने छोटा छोटा काट के डाल दिया। और ये धनिया मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया था और फिर वॉश किया था और फिर कटिंग करके वो भी डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया था, थोड़े बड़े साइज़ का ही था। तो इसको मैंने लच्छेदार काटा है और इस तरीके से आप मल लेंगे तो सारे लच्छे जो हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने लच्छों को अलग कर लेना है। तो फिर आपने इनके अंदर डाल लेना है, इस तरीके से डाल लीजिएगा। और फिर डालने के बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी साथ ही शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है, इसे हम शामिल कर लेते हैं। और जो है आधा कप जो है वो मैं इसके अंदर ये मैदा डालूँगी। इससे भी बहुत ही मज़े के जो क्रिस्पी हैं स्नैक्स हमारे वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ें डाली हैं। मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है इसके अंदर और 1 टेबलस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद 1 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर धनिया पाउडर ये डालूँगी। खुश्क धनिया पाउडर है, इसे भी मोटा मोटा कूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं मैंने बनाया हुआ। यहाँ पर ये ½ टी स्पून जो है ज़ीरा डाल लिया है मैंने इसके अंदर। और थोड़ी सी हम हल्दी जो है ½ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम ही मैंने हल्दी इसके अंदर शामिल कर ली है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने खुश्क हाथों से ही इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेना है ताकि पानी इनके अंदर अगर हमने पहले से डाल दिया तो फिर कहीं ज़्यादा पानी ना हो जाए। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि पानी हमने कितना डालना है। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा थोड़ा छंटा लगा के पानी का तो मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है पानी एकदम से आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर एकदम से पानी आप ऐड कर लेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा नरम मटेरियल बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने नरम नहीं मटेरियल बनाना, क्योंकि हमने ब्रेड के ऊपर लगाना है। तो फिर जो अगर नरम हुआ तो फिर ब्रेड भी पता है ना आपको टूट जाती है जल्दी से। तो इस तरीके का आपने बस तैयार कर लेना है दरमियाना। तो अब हम जो है दूसरी तरफ जो है चलते हैं ब्रेड की तरफ। ब्रेड के पीस ले लें, जितने भी आप लेना चाहते हैं ले लें। मैंने भी 4 पीस तकरीबन लिए हैं। इसके हम किनारे जो हैं वो उतार लेंगे। अगर आप किनारे नहीं उतारना चाहते तो कोई बात नहीं, ना उतारें। इस तरीके से भी आप जो है ब्रेड के स्नैक्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम दरमियान में इनकी कटिंग कर लेंगे। और जितने अगर आप इनके 4 पीस करना चाहें तो 4 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं भी 4 ही करूँगी, लेकिन मैं थोड़े से छोटे करूँगी। इस तरीके से एक साइज़ के ही काट लूँगी सारे, तो फिर जो है हम बना लेंगे।
तो इसी तरीके के जो बाकी की ब्रेड है उसकी भी मैं कटिंग कर लूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सब पीस जो है उनकी मैंने कटिंग कर ली है, बहुत ही अच्छे से हमारी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम जो है चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो अब हम चूल्हे की तरफ आ गए, फ्राई पैन को चूल्हे पर रख लिया और घी को हमने डाल दिया फ्राई पैन के अंदर, और चूल्हा जो है वो मैंने ऑन कर दिया। फुल आंच पर घी को पहले गर्म कर लें और फिर मीडियम आंच जो है वो आपने कर लेनी है। यहाँ पर जो है हम ब्रेड के ऊपर जो मटेरियल बना कर रखा हुआ था वो लगा लेते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाइएगा क्योंकि फिर इस तरह से अंदर से की चीज़ें जो हैं वो कच्ची रह जाती हैं। तो इस तरीके से एक लेयर लगा लें इसके ऊपर, और फिर जो साइडें हैं ये तो जो मटेरियल आपने लगाया हुआ है इसी से ही कवर हो जाएंगी। तो अच्छे से कवर करके तो स्नैक की जो शेप है वो बना लें। तो बनाकर आप इस तरीके से इसमें डालते जाएं। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। इसी तरीके से हम बाकी के भी इसके अंदर ना डाल लेते हैं। आप अपने फ्राई पैन के हिसाब से डाल लीजिएगा, अगर ज़्यादा डालने हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो देखें इनकी जो साइड है वो हम चेंज कर लेते हैं। जो सबसे पहले मैंने डाला था उनका कलर चेंज हो गया। तो ये बहुत ही जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे क्योंकि आलू को हमने कद्दूकश किया हुआ है। तो कद्दूकश की हुई चीज़ तो आपको पता ही है इतनी ज़्यादा देर नहीं लेती। 2 मिनट जो है वो तकरीबन एक साइड से हम पकाएंगे और फिर 2 मिनट ही हम दूसरी तरफ से पका लेंगे। और अब हम देखें इनकी भी साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं और इन्हें भी पकने देते हैं, और जब पक जाएंगे तो हम फिर इनको निकाल लेंगे। लेकिन अभी आपने अच्छे से इनको पकाना है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना। बहुत ही ज़बरदस्त ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो अभी ये देखें माशाल्लाह मुकम्मल हो गए हैं, बन गए हैं। तो अभी मैं इनको डिश आउट करूँगी। तो हम छानने की मदद से इसे इन्हें निकाल लेते हैं ताकि जो इनके अंदर एक्स्ट्रा घी वगैरह है वो सारा अच्छे से निकल जाए। तो अब मैं प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त हमारे जो स्नैक्स हैं बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी बनाकर तैयार कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको पता है कि आजकल जो बरसात का मौसम है तो हर रोज़ बारिश आ रही है। तो इस बारिश के मौसम में तो बहुत ही कुछ अच्छा खाने को दिल करता है, और ये भी दिल करता है कि जल्दी से कोई चीज़ हम बनाकर बस खा लें, ज़्यादा वक्त भी ना लगे। तो आप ये अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक आपने अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।